आज की क्लास में हम इन वाले वाक्यांशों की इंग्लिश की स्टडी करेंगे। ये क्लास बहुत ही सरल और खास होने वाली है। एक बार यह वीडियो पूरा देखा तो समझो ऐसे वाक्यांशों के वाक्य बनाना सीख गए। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला वाक्यांश। आपकी आवेदन के संबंध में हम आपको जल्द ही सूचित करेंगे। परियोजना के संबंध में हमें अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। आपकी शिकायत के संबंध में मामला समीक्षा के अधीन है। इन सब वाक्य में संबंध में वाक्यांश आए हैं। इस वाक्यांश के लिए इंग्लिश में विद रिगार्ड टू का यूज होता है। जैसे आपकी आवेदन के संबंध में हम आपको जल्द ही सूचित करेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी विद रिगार्ड टू योर एप्लीकेशन वी विल नोटिफाई यू सून। परियोजना के संबंध में हमें अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे विद रिगार्ड टू द प्रोजेक्ट वी नीड एडिशनल रिसोर्सेज। आपकी शिकायत के संबंध में मामला समीक्षा के अधीन है। तो इसकी इंग्लिश होगी विद रिगार्ड टू योर कंप्लेंट द मैटर इज अंडर रिव्यू। इस नीति के संबंध में आपका क्या विचार है? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे व्हाट इज योर ओपिनियन विद रिगार्ड टू दिस पॉलिसी। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अपनी नौकरी के अतिरिक्त वो डिग्री भी कर रहा है। मुख्य पकवान के अतिरिक्त उन्होंने मिठाई भी परोसी। मेरी मदद करने के अतिरिक्त उसने अपना काम समय पर पूरा किया। इन सब वाक्यों में के अतिरिक्त वाक्यांश आए हैं। इस वाक्यांश के लिए इंग्लिश में इन एडिशन टू का यूज होता है। जैसे अपनी नौकरी के अतिरिक्त वो डिग्री भी कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी इन एडिशन टू हिज जॉब ही इज परस्यूइंग अ डिग्री। मुख्य पकवान के अतिरिक्त उन्होंने मिठाई भी परोसी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इन एडिशन टू द मेन डिश दे सर्व डिजर्ट्स। मेरी मदद करने के अतिरिक्त उसने अपना काम समय पर पूरा किया। तो इसकी इंग्लिश होगी इन एडिशन टू हेल्पिंग मी ही कंप्लीटेड हिज ओन वर्क ऑन टाइम। अच्छे अंकों के अतिरिक्त वो खेलों में भी उत्कृष्ट है। तो इसकी इंग्लिश होगी इन एडिशन टू गुड ग्रेड्स शी एक्सेल्स इन स्पोर्ट्स। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। ये ड्रेस नई फैशन के अनुसार है। नियम सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार है। डिजाइन आपकी सोच के अनुसार है। इन सब वाक्य में के अनुसार वाक्यांश आए हैं। इस वाक्यांश के लिए इंग्लिश में इन लाइन विद का यूज होता है। जैसे ये ड्रेस नई फैशन के अनुसार है। तो इसकी इंग्लिश होगी द ड्रेस इज इन लाइन विद द लेटेस्ट फैशन। नियम सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द रूल्स आर इन लाइन विद गवर्नमेंट गाइडलाइंस। डिजाइन आपकी सोच के अनुसार है। तो इसकी इंग्लिश होगी द डिजाइन इज इन लाइन विद योर आइडियाज। उसका काम कंपनी के मानकों के अनुसार है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे हिज वर्क इज इन लाइन विद कंपनी स्टैंडर्ड्स। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। आपातकाल की स्थिति में इस नंबर पर कॉल करें। बिजली कटने की स्थिति में जनरेटर अपने आप चालू हो जाएगा। स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। इन सब वाक्य में की स्थिति में वाक्यांश आए हैं। इन वाक्यांश के लिए इंग्लिश में इन केस ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे आपातकाल की स्थिति में इस नंबर पर कॉल करें। तो इसकी इंग्लिश होगी कॉल दिस नंबर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। बिजली कटने की स्थिति में जनरेटर अपने आप चालू हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इन केस ऑफ अ पावर कट द जनरेटर विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। तो इसकी इंग्लिश होगी इन केस ऑफ अ मेडिकल इश्यू कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। किसी भी संदेह की स्थिति में बेझिझक सवाल पूछें। तो इसकी इंग्लिश होगी इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। इस प्रकार हम और भी ऐसे कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। एक कप चाय कैसी रहेगी? आज पार्क चलने का क्या ख्याल है? काम कल शुरू करने का क्या ख्याल है? आज रात फिल्म देखने का क्या ख्याल है? इन सब वाक्य में क्या ख्याल है या कैसी रहेगी वाक्यांश आए हैं। इन दोनों वाक्यांशों का मतलब एक ही होता है। तो इस वाक्यांश के लिए इंग्लिश में व्हाट अबाउट का यूज होता है। जैसे एक कप चाय कैसी रहेगी? तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ अबाउट अ कप ऑफ टी। आज पार्क चलने का क्या ख्याल है? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे हाउ अबाउट गोइंग टू द पार्क टुडे। आज रात फिल्म देखने का क्या ख्याल है? तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ अबाउट वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। काम कल शुरू करने का क्या ख्याल है? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे हाउ अबाउट वी स्टार्ट द वर्क टुमारो। इस प्रकार हम और भी ऐसे कई वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।